कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में वे पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट पर जीते, निर्वाचित हुए। उसके बाद 2002 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर घनसाली विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2007 में कांग्रेस के टिकट पर पुनः विधायक निर्वाचित हुए। स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी जी सरल थे, मिलनसार थे, सहृदय व्यक्तित्व के धनी थे। मेरा भी जब वो 2007 में विधानसभा के सदस्य थे, 2002 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, दोनों ही समय से मेरा भी उनसे कई बार मिलना हुआ। और मैंने देखा कि हमेशा उन्होंने जो राजनीतिक मतभेद, उसके बावजूद भी वो व्यक्तिगत संबंधों में सदैव आत्मीयता और स्नेह और सौहार्द हमेशा बनाकर रखते थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए वो अनेक पदों पर रहे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने सेवा की। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति, आवास समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने सदन की गरिमा और उत्तरदायित्व को सर्वोपरि बनाए रखा। वे मानते थे कि लोकतंत्र केवल एक बहस का मंच नहीं है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का एक सशक्त माध्यम है। इसी विचारधारा के साथ उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे उत्तराखंड में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 78 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के पश्चात 26 जनवरी 2026 को देहरादून के कैलाश अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन उत्तराखंड की राजनीति और सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं संपूर्ण सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को और उनके सभी साथियों को, सभी शुभचिंतकों को, चाहने वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। मैं पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेश जुवाठा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय श्री जुवाठा जी का जन्म 7 जुलाई 1977 को जनपद उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में स्वर्गीय श्री बर्फियालाल जुवाठा जी के घर में हुआ था। स्वर्गीय राजेश जुवाठा जी को जन सेवा के संस्कार अपने परिवार से ही प्राप्त हुए थे। उनके पिताश्री स्वर्गीय श्री बर्फियालाल जुवाठा जी उत्तर प्रदेश सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री रहे, जबकि उनकी माताजी श्रीमती शांति जुवाठा जी नगर पालिका विकास नगर की 2 बार अध्यक्ष रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन संस्कारों को उन्होंने केवल विरासत के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि स्वयं जनसेवा के मार्ग पर चलकर सक्रिय रूप से आगे होकर अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम किया। वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक वे पुरोला क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। इस दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति प्रदान की। ग्रामीण समस्याओं, मूलभूत सुविधाओं, स्थानीय आवश्यकताओं को उन्होंने निकट से समझा तथा उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किया। इसी जनसंपर्क और सक्रियता के बल पर स्वर्गीय श्री राजेश जुवाठा जी वर्ष 2007 में पुरोला विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। एक युवा, ऊर्जावान और जन सरोकारों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में पूरी मजबूती के साथ उठाया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007-8 में प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2008 से 2010 तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने वंचित और पिछड़े वर्ग की आवाज़ को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्गीय श्री जुवाठा जी के अपने सरल, ईमानदार और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए वो जाने जाते थे। उनके निवास के द्वार हमेशा आमजन के लिए खुले रहते थे। वो हर व्यक्ति की समस्या को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा व्यक्तित्व जो जीवन पर्यंत अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करता रहा। 22 दिसंबर 2025 को की रात्रि को हृदय गति रुक जाने के कारण मात्र 48 वर्ष की अल्प आयु में वह हमेशा के लिए हम सभी से दूर चले गए। उनका असमय निधन न केवल उनके परिवार के लिए
बल्कि उत्तराखंड के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। स्वर्गीय जुवांठा जी ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में जो अपनी अमिट छाप छोड़ी, वो हम सभी को प्रेरित करने का कार्य करेगी। इस सदन की ओर से मैं दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार को उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी जी आज हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां शेष हैं। एक गंभीर संघर्षशील जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने समाज में अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाई। मुझे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के असेंबली में 1989 में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमेशा अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित रहे। आज भी मुझे वो स्मृतियां जहन में कौंध रही हैं। बूढ़ा केदार उत्तर प्रदेश की असेंबली और उत्तराखंड की असेंबली में भी बूढ़ा केदार और भिलंगना घाटी जो उनका चुनाव क्षेत्र था, जो उनकी विधानसभा थी, एक सजग प्रहरी के रूप में, एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज को हमेशा ताकत दी, बल दिया और लगातार एक मजबूत आवाज बनकर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनकी स्मृतियां आज भी शेष हैं। उनका व्यक्तित्व, उनके कृतित्व हमें भी प्रेरणा देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा से लेकर उत्तराखंड की विधानसभा में कई समितियों के अध्यक्ष रहे, सभापति रहे, सदस्य भी रहे, महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष रहे। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड के निर्माण को लेकर और उत्तराखंड के विकास में एक उनकी अपनी एक अविस्मरणीय भूमिका